नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव बनने के बाद रमेश सिंह कुशवाहा सीवान पहुंचे, जहां पर जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने काफी गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया और उसके बाद रमेश सिंह कुशवाहा सीवान के सर्किट हाउस में पहुंचे, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इनके साथ जीरादेई के विधायक भीषम प्रताप सिंह कुशवाहा, बड़हरिया के विधायक इंद्रदेव सिंह पटेल, जीसू सिंह जेडीयू के जिला अध्यक्ष और इनकी पत्नी यानी कि रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी सांसद विजय लक्ष्मी कुशवाहा भी मौजूद थी। और साथ ही साथ आपको बता दें, महाराजगंज के विधायक हेमनारायण शाह भी मौजूद थे और तमाम जेडीयू के नेता और कार्यकर्ता इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से जो राष्ट्रीय महासचिव रमेश सिंह कुशवाहा को बनाया गया है, 3 तारीख से निशांत कुमार यात्रा पर निकल रहे हैं और इसको लेकर के इन्होंने क्या कुछ कहा, सब चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सुनते हैं इन लोगों की बातों को। लाइव के लिए चंद्रकुमार करते हैं। यहाँ पे आए हुए सभी पत्रकार भाइयों का, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और ये सीवान के लिए बहुत गर्व का बात है और हमारे दल के लिए भी बहुत सुनहरा मौका, और ये बहुत गर्व हम लोग जनता दल यूनाइटेड परिवार सीवान, खासकर कि सीवान के मिट्टी के लाल पहली दफा किसी राष्ट्रीय पद पे नियुक्त हुए हैं, जो राष्ट्रीय महासचिव बड़े भाई पूर्व विधायक जीरादेई के भाई रमेश सिंह जी को हमारी पार्टी और दल ने राष्ट्रीय BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सिवान का सबसे विश्वसनीय पलक ITI लेकर आया है पूजा स्पेशल ऑफर। पलक बुद्धा ITI में नामांकन लेने पर मिल रही है भारी छूट। भारत सरकार यूनिवर्सिटी द्वारा मान्यता प्राप्त पलक बुद्धा ITI पपौड़ तरवारा रोड सिवान। नामांकन में 1 टाइम पेमेंट करें और भारी छूट पाए। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें 8102091587 या 9955982888 या 9934991587। Good morning parents and dear students. Welcome to Shining Star Public School Siwan. हमारे स्कूल में नर्सरी से ऊंची कक्षाओं तक के बच्चों को प्यार, देखभाल के जरिए पढ़ाया जाता है। At Shining Star Public School, we believe that education is not just about scoring marks, it is about shaping character, creativity and confidence. Safe and interactive classroom, well-equipped science and computer labs, experienced and dedicated faculty, safe and focused environment. For over 21 years of academic excellence and a record of outstanding CBSE board results, Shining Star Public School has become a proud legacy of trust, discipline and achievement. नमस्ते सिवान, इंतजार अब खत्म हुआ। 40+ साल की अनमैच्ड लेगेसी के साथ इंडिया का ट्रस्टेड नेम विद्या मंदिर क्लासेस अब सिवान आ चुका है। सिवान ने एक प्रेसिडेंट दिया, अब सिवान देगा इंडिया के नेक्स्ट IITians और डॉक्टर्स। विद्या मंदिर क्लासेस सिवान। एडमिशंस आर ओपन नाउ फॉर क्लासेस 8th to 12th फॉर JEE, NEET एंड ओलंपियाड्स। लालू सोनार की सबसे पुरानी न्यू सोसाइटी ज्वेलर्स लाल पैलेस शांति व्रत वृक्ष नजदीक सिवान। 22 कैरेट सोने के आभूषण पर मेकिंग चार्ज मात्र 6.99%, वहीं 18 कैरेट पर मात्र 10% ही मेकिंग चार्ज लगेगा। ऑफर कुछ ही दिनों के लिए। डायमंड पर धमाका ऑफर के साथ फ्लैट 25% तक की भारी छूट। न्यू सोसाइटी ज्वेलर्स लाल पैलेस शांति व्रत वृक्ष के नजदीक सिवान। मोबाइल नंबर 8789159521। हर बच्चे के अंदर एक सपना होता है, एक आवाज होती है जो कहती है मैं कुछ बड़ा करूंगा। डॉन बॉस्को हाई स्कूल सिवान, जहां वो आवाज को एक दिशा मिलती है, जहां पढ़ाई सिर्फ किताबों तक नहीं बल्कि जिंदगी जीना सिखाती है। यहाँ हर बच्चा जाना जाता है उसके नाम से, उसकी ताकत से, क्योंकि हम सिर्फ विद्यार्थी नहीं बनाते, हम इंसान बनाते हैं। डॉन बॉस्को हाई स्कूल सिवान, जहाँ हर सपने को उड़ान मिलती है। महासचिव का पद दिया है, इसके लिए हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और अपने जितने भी कार्यकारी अध्यक्ष, आदरणीय मंत्री ललन बाबू, सभी साथियों का, सभी वरीय अपने नेताओं का धन्यवाद और सिवान के जनता के तरफ से और पार्टी के तरफ से और अपने तरफ से यहाँ पे आए हुए हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ के माननीय सांसद सिवान, महाराजगंज के विधायक हेमनारायण जी, जीरादेई के विधायक
हमारे सम्मानित भीष्म कुशवाहा जी, बढ़िया के विधायक भाई इंद्रदेव सिंह पटेल जी, पूर्व हमारे जिला अध्यक्ष चंद्रकेत भाई, आप लोग हमेशा पूछते थे पिछले बार कि चंद्रकेत भाई, इसीलिए हम लोग साथ आए। हमारे प्रदेश के अल्पसंख्यक के अध्यक्ष अशरफ अंसारी जी, मोहन राजभर जी और बाकी तमाम साथियों का हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। अब हम चाहेंगे कि रमेश भाई अपने पहले तो यहाँ मौजूद मीडिया के सभी साथियों का हम अपनी पार्टी जनता दल की राष्ट्रीय कमेटी की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। यहाँ मौजूद पार्टी के जिला अध्यक्ष जीसू सिंह जी, माननीय सांसद विजय लक्ष्मी देवी, बढ़िया विधायक भाई नरदेव सिंह पटेल जी, महाराजगंज के विधायक एम नारायण शाह जी, हीरादेवी के विधायक भीष्म प्रताप सिंह जी, पूर्व जिला अध्यक्ष चंद्रकेत सिंह जी, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष और आयोग के सदस्य अशरफ अंसारी जी, मोहन राजभर जी और यहाँ मौजूद सभी पार्टी के कार्यकर्ता साथियों को हम हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। आगे जी, बस वही सवाल ये कि इस तरीके से बड़ा जिम्मेवारी मिला है, कैसे निर्वाह कर पाएंगे इसको? और देखिए, अभी हाल ही में हमारे पार्टी का संगठित चुनाव संपन्न हुआ है। आप सभी जानते हैं कि प्रखंड स्तर से लेकर के जिला स्तर, प्रदेश स्तर और राष्ट्रीय स्तर तक का चुनाव हुआ है। हमारे पार्टी में पुनः एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नीतीश जी हुए हैं और उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय कमेटी का गठन हुआ है, जिसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष आपको संजय झा जी हुए हैं और पार्टी ने, माननीय नीतीश जी ने, संजय झा जी ने, ललन बाबू ने हमें भी पहली बार पार्टी के राष्ट्रीय कार्य समिति में हमें जोड़ा है और राष्ट्रीय महासचिव के पद पर नियुक्त किया है। इसके लिए हम अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी को और ललन बाबू को हृदय से धन्यवाद देते हैं। हम प्रदेश के नेतृत्व को भी धन्यवाद देते हैं और सिवान के भी जो भी हमारे पार्टी के वरीय नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, हम सबको धन्यवाद देते हैं। इन लोगों ने हमारे कंधों पर विशेष जिम्मेवारी दी है और हमें जो भी जिम्मेवारी दी गई है और हमें पार्टी जो भी काम देगी उस काम को हम पूरा करेंगे। हम पहले से ही संगठन का काम करते रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि हम कार्यकर्ताओं, हम भी एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रहे हैं। 1978 से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के रूप में मैंने शुरू की और वहाँ से अपनी यात्रा शुरू करते हुए हमारे जनता दलियों में एक राष्ट्रीय महासचिव के पद पर आए हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने हम पर विश्वास किया है और एक विशेष जिम्मेवारी दी है और जो जिम्मेवारी पार्टी ने दी है उसको मैं पूरी क्षमता के साथ, पूरी दक्षता के साथ जिम्मेवारी का निर्वहन करूंगा। सर, बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है, आपके सहयोगी पार्टी बीजेपी नदारद है, क्या कुछ इसको समझा जाए, क्या कुछ इसको लेकर के माना जाए? देखिए, ये मेरे पार्टी का मामला है ना, कोई संयुक्त कार्रवाई तो आज है नहीं, कोई संयुक्त कार्रवाई नहीं है, लेकिन घटक दल के महादेव पासवान जी रहे हैं, यहाँ हैं और लोजपा आरएलएम के भी जिलाध्यक्ष रहे हैं। ये कोई आज का कोई कार्यक्रम, कोई एनडीए का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि हमें राष्ट्रीय महासचिव के पद पर जो नियुक्त किया गया, यहाँ के जिला के साथियों ने, खास करके जीसू भाई जो जिला के अध्यक्ष हैं, इन्होंने एक कार्यक्रम निर्धारित किया कि पटना से सभी माननीय विधायक साथ में चलेंगे और जो भी सिवान जिले के जनता दल के जमीनी कार्यकर्ता होंगे सब लोग रास्ते में स्वागत करेंगे। लेकिन जीसू सिंह का स्वागत जिस तरह किया गया, जीसू सिंह का स्वागत जिस तरह भाजपा के लोगों ने भी किया, तो ऐसा स्वागत सर आपका नहीं देखने को। देखिए, ऐसा है कि आप लोग बार बार भाजपा को इसमें क्यों घुसा रहे हैं? ये हमारी पार्टी का कार्यक्रम है, ठीक है। हमने आया तो हमारे पार्टी का कार्यक्रम है, जब एनडीए का कार्यक्रम होगा तो उसमें सब लोग। सम्राट चौधरी जी को सीएम बनाया गया, विजय सिन्हा से लेकर कई लोग नाराज दिख रहे हैं। ऐसे में क्या माना जाए कि जेडीयू जो है निशांत कुमार के सहारे पूरी बिहार में तैयारी करने में, अभी तैयारी में लगी हुई है, कुछ नया हो सकता है 2-4-5 महीने में फिर से? देखिए, सम्राट चौधरी जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, एनडीए में कहीं कोई नाराजगी नहीं है, ना
भाजपा में नाराजगी है, न जेडीयू में नाराजगी है, बल्कि सबकी आम सहमति से और माननीय नीतीश जी के सहमति से सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बने हैं। जहां सब तक निशांत जी की बात है, निशांत जी युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, वो पार्टी में आए हैं और 2-3 रोज बाद ही उनका पूरे बिहार का दौरा पश्चिम चंपारण से शुरू हो रहा है। और आप देखेंगे जब वो दौरा करेंगे, हजारों हजार कार्यकर्ता उनके साथ खड़े रहेंगे और हम लोग को उम्मीद है युवा हैं और उनके पार्टी में आने के बाद पार्टी और मजबूत होगी, सांगठनिक रूप से भी, वैचारिक रूप से भी और जनाधार के लिहाज से भी हमारी पार्टी मजबूत होगी। इसलिए निशांत जी के अंदर जो क्षमता है उस क्षमता का हम लोग उचित उपयोग कर पाएंगे। राष्ट्रीय स्तर पर आपकी भूमिका किस तरीके से देखिए अभी हाल ही Emmanuel Group of School affiliated to CBSE 10+2 admission open, registration open for session 2026 and 2027. Certified teachers and modern teaching methodology, best educational plan, modern labs and holistic development. Apply now. Special offer: big playground with campus. Director EA Abraham. Contact us at EMHS 7761872900, ECS 9934407656. तीस वर्षों से लगातार बच्चों को बेहतर शिक्षा देने वाला एकमात्र विद्यालय सिटी मॉन्टेसरी स्कूल सिवान, क्लास 1 से 8 तक नामांकन प्रारंभ। स्मार्ट क्लास, वाईफाई कैंपस, पूरा कैंपस सीसीटीवी से लैस, स्पोकन इंग्लिश, कुशल शिक्षकों के द्वारा सीबीएसई पाठ्यक्रम पर शिक्षा दी जाती है। रन एंड मैनेज्ड बाय सिटी वेलफेयर सोसाइटी पटना से रजिस्टर्ड। निदेशक अशोक सिंह। आज ही अपने बच्चों का नामांकन कराएं। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, गांधी मैदान, बुढ़िया माई मंदिर के पास, सिवान। कॉल करें 9934989245। JNS Public School, Gopalpur, Shampur, Siwan, Bihar. Managed by SN Singh Memorial Trust, Shampur. Affiliated to CBSE, New Delhi. Admission open for session 2026-2027 up to senior secondary level, nursery to 9th and 10th. Composite lab, biology lab, yoga lab, physics lab, music lab, computer lab, chemistry lab. Director Sanjay Kumar Singh. Principal Abhishek Singh. Call करें 7050134267 या 8292613067. JNS Public School, गोपलापुर, श्यामपुर, सिवान, बिहार। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। 32 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान डैफोडिल्स इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड डैफोडिल्स किड्स जोन, अ प्ले स्कूल, मिशन कंपाउंड, महादेवा, सिवान। फ्री एडमिशन चार्ज, नर्सरी टू स्टैंडर्ड 8, CBSE curriculum, where quality is paramount, trained and highly educated and loving teachers, transport facility available. Yoga classes, Director Alok Verma, Principal Siva Verma. Call करें 9631724798। में राष्ट्रीय कमेटी बनी है, इसकी बैठक होने वाली है। बैठक में सभी राष्ट्रीय महासचिवों का, सभी सचिवों का और राष्ट्रीय कमेटी के सभी पदाधिकारियों का कार्यभार तय किया जाएगा। जो भी कार्यभार पार्टी तय करेगी, जो भी जवाबदेही देगी, वो सब राष्ट्रीय महासचिव, सब राष्ट्रीय सचिव और जो भी पार्टी के पदाधिकारी होंगे सब पूरा करें। जिले में आपकी जिस तरीके से लगातार भूमिका रही है पार्टी के जनाधार को मजबूत करने की, क्या जब एक बड़े कैनवास पर आपकी भूमिका बड़ी हो गई तो जिले की जो ये जिम्मेदारी है इसको कैसे, क्या कुछ समीकरण बदलेंगे आपसे? देखिए, एक व्यक्ति से पार्टी मजबूत नहीं होती। मैं नहीं मानता हूं कि मेरे चलते पार्टी मजबूत थी। जब हम इस पार्टी में नहीं थे उस समय से पार्टी सत्ता में है। तो पहली बात है कि नीतीश जी की ताकत है, नीतीश जी की क्षमता है, नीतीश जी का दूरदर्शी सोच है, जिसके चलते ये हमारी पार्टी आगे बढ़ी है। और जिन साथियों के अंदर जिस तरह की क्षमता है, नीतीश जी उनको उचित जिम्मेवारी देते हैं। मास लेवल पे अगर देखा जाए कि बहुत लोगों के अंदर बदलाव को लेकर ताकि नीतीश जी नहीं रहेंगे मुख्यमंत्री, फिर बिहार से क्या होगा, फिर वो जवाब मिल गया। लेकिन अब पार्टी पे सवाल आ रहा था कि नीतीश जी नहीं रहेंगे फिर पार्टी का कैसे किया जाएगा। और अभी उनको फिर से आप लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया है और जो नई कमेटी बनी है
उस कमेटी में सबकी अपनी अपनी भूमिका होगी। आपको किस तरह से कर पाएंगे कि से पार्टी एक नई तरीके से खड़ा हो पाए, और जो राष्ट्रीय स्तर पे पार्टी की बदलाव होनी चाहिए, क्या अन्य सीटों में करेंगे? देखिए, हमारी पार्टी शुरू से ही, जब से पार्टी बिहार की राजनीति, देश की राजनीति में आई है, हर राज्यों में कोशिश करती रही है। और आप जानते हैं कि मणिपुर में भी हमारे कुछ विधायक रहे हैं, अन्य राज्यों में भी कुछ हमारे विधायक रहे हैं। तो हमारी पार्टी लगातार राष्ट्रीय फलक पर अपनी नीतियों को, अपने विचारों को फैलाने की कोशिश करती रही है, और आगे भी हम लोग करते रहेंगे। और जो भी आप देख रहे हैं कि जिस पार्टी में लोगों का आना बंद हो जाए, उस पार्टी का भविष्य खत्म हो जाता है। हमारी पार्टी में बराबर नया जनरेशन आते रहा। नीतीश जी के बाद भी जब पार्टी 11 साल से शुरुआत हुई, समता पार्टी, तो देखिएगा लगातार नई नई ताकतें पार्टी के अंदर आती गई, नए नए लोग आते गए और पार्टी के नेतृत्व को संभालते गए। आने वाले दिनों में भी देखिएगा, चाहे वो सिवान हो, प्रदेश हो या अन्य राज्य में, नई नई ताकतें आएगी और ये ताकतें पार्टी को और आगे ले जाएंगी। सर, कार्यकर्ताओं में काफी जोश है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? हम इसी रूप में देखते हैं कि पहले वो 80 सीट थे, आज 25 सीट पर आ गए हैं, और हमारी पार्टी 44 थी, 85 सीट पर चली गई। इसको इसी रूप में देखा जाना चाहिए। वो जब जब भविष्यवाणी करेंगे उस शून्य पर आ जाएंगे और हमारी पार्टी जो है आगे बढ़ती रहेगी। ठीक है।